सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 6 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है, इसको फेन उत्पादन, यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ी हो चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि। इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में फेन फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेप शोधन। किसके द्वारा किया जाता है? प्रक्षेप शोधन के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलेना। गैलेना जो है वो सल्फाइड अयस्क है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। कितना है? 2 है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत स्विचों का निर्माण किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकेलाइट से। किससे? बैकेलाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा लोहा जिसको हम पिग आयरन बोलते हैं में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व सबसे अधिक रहता है? कार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किसे किया जाता है। यानी देखिए, गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसे सांद्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट को। ठीक है, जो कि लोहा का एक अयस्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेनाइट का। ठीक है, अर्जेनाइट को हम अयस्क का रासायनिक लीचिंग विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन प्लावन विधि फ्लोटेशन मेथड से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिनेबार का। किसका? सिनेबार का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CuOH का होल 2 CuCO3। इसको हम बोल सकते हैं CuOH का होल 2 इंटू CuCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात को लाल तप्त कर, यानी इस्पात को यानी उसको गर्म करेंगे तो लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल तप्त करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीलिंग। क्या कहते हैं? एनीलिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किसे किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेरस को। ठीक है, कार्बन अपचयन विधि से किसे निष्कर्षित किया जाता है? फेरस को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए उपयोग में आने वाला पदार्थ कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CCl4। इसको हम बोल सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से गंधक यानी अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं। जब वायु की उपस्थिति होगी तो उसमें हम जारन कहते हैं। क्या कहते हैं? जारन। ठीक है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जारन, उसे जारन कहा जाता है। ठीक है, आपने जारन और निस्तापन में अंतर भी पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। ठीक है, Al यानी एल्युमिनियम। किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? एल्युमिनियम को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। ठीक है, थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है? सोडियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड यानी सोना। इसको हम इंग्लिश में AU यानी AU से निरूपित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में क्यूप्रस अयस्क कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यूप्राइट। क्यूप्रस अयस्क कौन है? क्यूप्राइट, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि? देखिए, आपको मालूम हुआ कि देखिए जितने भी अयस्क होते हैं वो उसको आप अशुद्धि को हटा दीजिएगा तो वो खनिज तो बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ देखिए आपको बता दिया गया है सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण मितव्ययिता के साथ इकोनॉमिकली नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी खनिजों से हम धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अयस्क से हम धातु और अधातु दोनों को अलग कर सकते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि अयस्क से हम जो अशुद्धि हटा देंगे तो हमें धातु प्राप्त हो सकता है, लेकिन खनिज से प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाउन विधि। क्या हो जाएगा? डाउन विधि। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कौन है? डाउन विधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैसिटेराइट। कैसिटेराइट जो है वो आयरन का यानी लोहा का अयस्क नहीं है। इसके अलावा लुमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सब क्या है? आयरन यानी लोहा का अयस्क है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैलामीन। कैलामीन जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है, किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, ठीक है। जब जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण जो होता है वो भर्जन विधि द्वारा उसे गर्म करने पर कार्बन के साथ अपचयन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी CuFeS2। कॉपर पायराइट का CuFeS2, ठीक है। ये कॉपर का जो अयस्क है, क्या है? अयस्क, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंग्लेसाइट। कौन सा अयस्क ऐसा है जो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? एंग्लेसाइट, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है एंग्लेसाइट। इसके अलावा जितने भी हैं माइका, बेरिल, ऑर्थोक्लास ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर एंग्लेसाइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? स्वतः अपचयन द्वारा। किस द्वारा? स्वतः अपचयन विधि द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन फ्लावन विधि किस प्रकार के अयस्क का संरक्षण यानी फ्लोटेशन मेथड जो इंग्लिश में कहते हैं उसे, ठीक है, फेन फ्लावन विधि, ठीक है, उस द्वारा किस अयस्क का संरक्षण किया जाता है? तो मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, ठीक है। फेन फ्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फेरस। इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में आयरन, ठीक है। आयरन को हम मैग्नेटाइट से यानी कि मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? फेरस का। आपको मालूम होगा जो आयरन होता है उसके 3 अयस्क हैं जैसे में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सब, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट को अगर हम निष्कर्षित करेंगे तो उसमें से हमें लोहा प्राप्त होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना, ठीक है, आपको मालूम है प्लम्बम का, किसका? पीबी हम किसे बोलते हैं? प्लम्बम, ठीक है, याद रखिएगा, प्लम्बम पीबी। गैलेना पीबी का अयस्क है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी FeS2 को, ठीक है। फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? FeS2 को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का बॉक्साइट, ये तो आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोना, ठीक है। सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसिटेराइट अयस्क है। कैसिटेराइट वो किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी SN, ठीक है। स्टानम इसको हम बोलते हैं, स्टानम इसका
नाम, इसका फुल नेम, ठीक है, एस्ट्रोनॉम, एस्ट्रोनॉम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्साइट अयस्क, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। जब स्मेल्टिंग जो होता है उसमें धातु के ऑक्साइड में संयुक्त क्या है, क्या रहता है, कार्बन, ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन, ऑप्शन बी इज द राइट, कार्बन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का बेस्ट अयस्क है, ठीक है, याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, ठीक है, समुद्री जल में क्या पाया जाता है, सोडियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट का सूत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CuFeS2, ठीक है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है, CuFeS2, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः फेनफ्लावन विधि द्वारा संकेंद्रित यानी उसको शुद्धिकरण किया जाता है, याद रखिएगा, इसको हम इंग्लिश में फ्लोटेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर 6 का 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 को लेकर के आने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर जो जितने भी क्लास 12th के या फिर 10th के या फिर BA के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक का ऑब्जेक्टिव इसमें प्रोवाइड करता हूँ, और जिसमें मैंने फिजिक्स का प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग बैक में जा कर के देख सकते हैं, और हिंदी का भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और कुछ चैप्टर का फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी हो चुका है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।